क्लास 9 का सेकेंड टर्म का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये वाला मैथ इम्पॉर्टेंट है। इसमें सवाल क्या दिया हुआ है, पहले ये देखते हैं कि ये कहाँ से है। ये क्लास 9 के मैथ बुक के चैप्टर नंबर 15.2 का सवाल है। 15.2 का ये सवाल है और क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा है कि द पेरीमीटर ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 48 सेंटीमीटर। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा उसका लंबाई दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। तो बोला गया है कि यहाँ पर मालूम करिए आप, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग इट्स एरिया, मतलब मालूम करना है इसका एरिया। तो पहली चीज़ है कि इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का यहाँ पर दिया हुआ है पेरीमीटर दिया है और मालूम करना है एरिया। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो दिया है वो लिखना होगा। दिया है यहाँ पर पेरीमीटर, तो लिखेंगे पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया है 48 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए? इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाता है 3 इंटू साइड। उसके बाद हो जाएगा 48 सेंटीमीटर जैसे वहाँ दिया था। फिर यहाँ पर 3 और 48 कट रहा है, 3 एकम 3 4 था, 3 एकम 3 में 1 बच गया, 1 और 8 18, 3 6 के 18, यानी कि साइड निकल के आया इसका 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्राइंगल था उस ट्राइंगल का साइड कितना निकल कर के आया 16 सेंटीमीटर। और ये जो ट्राइंगल है ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है कि उसका तीनों साइड आपस में बराबर रहेगा। तो ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16। अब मालूम करना है हम लोगों को एरिया। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। अब √3/4 जैसे यहाँ पर फॉर्मूला में है ये वैसे ही लिख दिया जाएगा। साइड का वैल्यू आया है 16, तो साइड का वैल्यू 16 आया इसलिए यहाँ पर 16 रहेगा। और फॉर्मूला में साइड में स्क्वायर दिया हुआ है तो इसीलिए यहाँ पर 16 रहेगा 2 बार। अब देखो ऊपर नीचे 4 का पहाड़ा से ये कट रहा है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो बच गया क्या? बच गया यहाँ से 16, 4 और √3। रूट के अंदर में जो भी नंबर रहेगा वो किसी बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा जिसमें रूट नहीं है। तो 16 में रूट नहीं है, 4 में रूट नहीं है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको। तो 16 चौके 64 हो जाएगा, 64 लिख दिया। और √3 जैसे लिखा हुआ है वैसे ही √3 लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर साइड निकल के आया था हम लोगों का 16 सेंटीमीटर, तो एरिया निकल के आ गया यहाँ पर 64 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब एरिया मालूम करेंगे हम लोग तो यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, और जब पेरीमीटर रहेगा तो कोई स्क्वायर नहीं रहेगा, जस्ट सेंटीमीटर रहेगा। आंसर ये हो गया। आप लोगों के लिए होमवर्क ये है, किसी भी एक ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, अगर मान लीजिए कि पेरीमीटर होगा 36, पेरीमीटर जो है अगर 36 सेंटीमीटर होगा तो आपको मालूम करना है कि उसका एरिया क्या होगा। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर है 36 सेंटीमीटर, उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, कमेंट में आंसर बताइए।